बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केरलुमा के प्रोपगेशन के बारे में तो काफ़ी सारी बातें मैंने शेयर की हैं। उसके मुख्तलिफ़ तरीके, कटिंग और उसके अलावा सीड से वो वीडियोज़ भी चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन केरलुमा के इंसेक्ट्स या उसके कीड़े मकोड़ों के बारे में अभी तक कोई वीडियो मैंने नहीं देखी कि किसी ने शेयर की हो या कहीं लिटरेचर में रिपोर्ट हुई हो। मैं आपको बताता चलूँ कि केरलुमा पे 2-3 तरह के इंसेक्ट जो हैं वो अटैक करते हैं। उनमें एक जो है ये आप देख रहे हैं कि मिली बग्स जो हैं ये भी उस पे केरलुमा पे अटैक करती है। देखें इस पौधे पे आपको मिली बग्स का अटैक नज़र आ रहा है। और अगर तो ये अटैक सीवियर हो और काफ़ी सारे पौधों पे ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, तो आप ये कर सकते हैं कि इसके लिए साइपरमेथ्रिन या कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जो उसका एक लाइट सा डोज बना के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ डोज की ज़रूरत नहीं है केरलोमा के लिए। और अगर जो मिलीबग्स हैं वो इस स्टेज में हो कि वो नेमफल स्टेज में हो, नेम स्टेज में, तो वो आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल लाइट सा हो और ज़्यादा सीवियर ना हो और कम पौधों पे हो, तो आप जहाँ जहाँ पे इनका अटैक है, जिस तरह के ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसको आप यहाँ टिप से यहाँ से काट के इसको हटा सकते हैं। कि जिन जिन टिप्स पे अटैक है वहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये आप इसके टिप को जो है वो यहाँ से काट के तो आप इसको ज़ाया कर सकते हैं। इसी तरह ये जो पौधा है, ये जो टिप है आपको नज़र आ रहा है, इसको आप काट लें, ठीक है। तो ये जो है आसानी से आप एक किस्म का हाथ के साथ भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी भी बाकी ये आपको नज़र आ रहे हैं जितनी भी पार्ट्स हैं, गमले हैं, उनमें इस तरह का कोई अटैक मुझे नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये एक ही गमले पे या एक ही पॉट पे अटैक था और वो आप आसानी के साथ हाथ के साथ उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर है तो फिर ये है कि आपको किसी भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की एक लाइट सी डोज जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए आप हैंड स्प्रेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे स्प्रेयर्स होते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कमर्शियल लेवल पे केरलुमा है तो फिर आप जो है उसके लिए जो नॉर्मल स्प्रेयर्स होते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए जो यूज़ होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो दूसरे इंसेक्ट की मैंने जिक्र किया है कि 2-3 किस्म के इंसेक्ट इस पे अटैक करते हैं। जो दूसरा इंसेक्ट है वो है स्नेल्स। स्नेल्स जो हैं वो भी केरलुमा के ऊपर अटैक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा 2-3 पौधों पे और भी मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किए हैं। जिस तरह के आपको देखें ये स्नेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें। स्नेल्स के आगे से सिलसेब जो है वो सक करते हैं और उसके बाद जो है वो केरलुमा के पौधे जो हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। ये देखें अभी यहाँ पे देखें, ये ज़मीन पे यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये स्नेल्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इनका अटैक भी सीवियर होता है तो आप हाथ के साथ उनकी हैंड पैकिंग करके भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो तीसरा जो इंसेक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक बटरफ्लाई होती है जिसको हम मोनार्च बटरफ्लाई कहते हैं। मोनार्च बटरफ्लाई, उसके जो लार्वीज़ होते हैं वो इन पे फीडिंग करते हैं। अगर आपने ओपन रखे हुए हैं, आपके जो गमले हैं, आपके जो पॉट्स हैं, आपके जो कंटेनर्स हैं वो ओपन रखे हुए हैं, तो वो उन पे जो है उनके अटैक का चांसेस जो है तो वो ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए ये है कि फिर आपको किसी भी कॉन्टैक्ट पॉइज़न पे जो है वो आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी ताज़ ये थे और बहुत तेज़ी के साथ फीडिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं वो केरलुमा को। तो मोनार्च बटरफ्लाई की लार्वीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं, या तो मुझे अभी तक चूँकि ग्रीन हाउस में तो मुझे कोई लार्वी अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं आई, लेकिन अगर आपको मोनार्च बटरफ्लाई की लार्वी उस पर फीडिंग करते हुए नज़र आ जाते हैं तो आप फ़ौरी तौर पर उसके ट्रीटमेंट के लिए करें, क्योंकि वो बहुत जल्द जो है केरलुमा को वो तबाह करते हैं और बहुत तेज़ी के साथ उसको जो है वो खाते हैं और उस पर फीडिंग करते हैं। 2-3 बातें ये केरलुमा के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई इस तरह की रिपोर्ट लिटरेचर में मैंने नहीं देखी है। और चूँकि हम इस पर मुसलसल मैं इस पर काम कर रहा हूँ केरलुमा पे, मुख्तलिफ़ जर्नप्लाज़म पे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जर्नप्लाज़म पे
ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों से मैंने कलेक्ट किए हैं, ऑल ओवर थ्रू आउट पाकिस्तान जो है उससे मैंने कलेक्शन की है मुख्तलिफ़ इलाकों से। तो इसलिए उनकी जो शेप है और जो स्ट्रक्चर है वो भी मुख्तलिफ़ है एक दूसरे से। तो इंसेक्ट पेस्ट के बारे में ये 2-3 बातें थी, इसको आप जहन में रखिएगा। अगर आप कैरोलुमा की प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर कौन से अटैक करते हैं और उसका तरीक़े कंट्रोल क्या है। इसके बाद भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मुझे खुशी होगी कि आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।